एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह गरीब ब्राह्मण किसी तरह भिक्षा मांगकर अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन अचानक उसके घर में कुछ मेहमान आ गए। अचानक मेहमानों के आ जाने से ब्राह्मण की पत्नी बहुत चिंतित हो गई। इसका मुख्य कारण यह था कि ब्राह्मण के घर में कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं था। उसने ब्राह्मण को घर की सारी स्थिति बताई। तब ब्राह्मण बोला, मैं भिक्षा मांगने के लिए पास के ही गांव में जा रहा हूँ। कल प्रातःकाल कर्क संक्रांति है, जिसमें कल एक ब्राह्मण सूर्य देव की उपासना के पश्चात कुछ दान देने वाला है। तब ब्राह्मण की पत्नी बोली, लेकिन आज मैं क्या करूं? तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। शादी के बाद से मुझे किसी भी प्रकार का कोई सुख देखने को नहीं मिला और न ही मुझे कभी भी भरपेट भोजन मिला है। अन्य स्त्रियों की तरह सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों की कामना करना तो दूर की बात है, क्या जीवन मिला है मुझे। तब पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, देवी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारे पेट की भूख मिटाने के लिए जितने अन्न की आवश्यकता होती है, उतना अन्न तो मैं भिक्षा मांगकर ले ही आता हूँ। इतनी भी तृष्णा ठीक नहीं होती। अधिक तृष्णा से मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, किंतु कैसे? तब उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को एक सूअर, शिकारी तथा गीदड़ की एक कहानी सुनाई। एक दिन की बात है, एक शिकारी एक जंगल में शिकार करने के लिए इधर उधर भटक रहा था। तभी अचानक उसे काले रंग का एक बहुत बड़ा सूअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने तीर कमान पर चढ़ाया तथा निशान साध दिया। उसका निशाना एकदम सटीक था, जिससे सूअर घायल हो गया। किंतु उस घायल अवस्था में भी उस काले सूअर ने दौड़कर शिकारी के पेट पर अपने दांत घुसा दिए, जिससे शिकारी वहीं गिर पड़ा तथा सूअर भी वहीं मर गया। कुछ समय पश्चात वहां से एक गीदड़ गुजरा। अचानक उसकी नजर सूअर और शिकारी पर पड़ी। इसे देखकर गीदड़ के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि मेरे पुराने जन्म का कोई फल है कि बिना कोई मेहनत किए हुए मुझे आज इतना सारा भोजन मिल गया है। वह तुरंत ही सूअर तथा शिकारी के पास गया और उनके मृत शरीर की छोटी छोटी चीजों को धीरे धीरे खाने लगा। उसने सोचा कि मैं धीरे धीरे इस भोजन को करूंगा, जिससे मेरी भूख शांत हो जाएगी और मैं रोज थोड़ा थोड़ा भोजन खा लूंगा, जिससे मेरे आने वाले कई दिन बड़े ही आराम से गुजरेंगे। सबसे पहले गीदड़ ने धनुष की डोरी को खाने का विचार बनाया, लेकिन शिकारी के द्वारा सूअर पर हमला करने के लिए शिकारी ने जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी, वह वैसे की वैसे चढ़ी हुई थी। उसने जैसे ही डोरी के कमान के दोनों सिरों पर बंधी हुई डोरी को अपने दांतों से दबाया तो वह टूट गई तथा धनुष का तीर सीधे उसके माथे को भेद कर चला गया, जैसे कि मानो गीदड़ के सिर पर शिखा निकल आई हो तथा गीदड़ वहीं पर खत्म हो गया। कहानी सुनने के पश्चात ब्राह्मण बोला, अतः इसीलिए हमें किसी भी चीज की अति नहीं करना चाहिए। अति करने वाले लोगों के माथे पर शिखा निकल आती है। तब ब्राह्मणी बोली, तुम ठीक कहते हो। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन घर पर आए हुए मेहमानों की चिंता है। ऐसा करती हूँ, घर पर पड़े तिल को कूटकर उसे ही खिला देती हूँ। तो ब्राह्मण ने भी उसकी बात मान ली और भिक्षा मांगने के लिए किसी दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। इसके बाद ब्राह्मणी ने घर पर पड़े हुए तिलों को बाहर निकाला, उसे अच्छे से साफ किया तथा धूप में सुखाने के लिए उसे फैला दिया। कुछ देर बाद वहां एक कुत्ता आ गया तथा उसने तिलों पर पेशाब करके सारे तिलों को खराब कर दिया। ऐसा देखकर ब्राह्मणी और भी चिंतित हो गई और वह सोचने लगी कि अब मेरे पास और तिल भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? ऐसे खराब तिल को तो मैं अपने मेहमानों को नहीं दे सकती हूँ। ऐसा करती हूँ कि मैं गांव में जाकर घर के खराब तिलों को बदलकर दूसरे तिल मांग लेती हूँ। लेकिन भला ऐसा कौन करेगा? उसके मन में यह विचार भी आने लगा, लेकिन फिर बाद में उसने सोचा, भला किसी को क्या पता कि इस पर कुत्ते ने पेशाब करके खराब कर दिया है।
यह सोचकर ब्राह्मणी उन तिलों को लेकर गांव में चल गई तथा घर घर जाकर आवाज लगाने लगी कि कोई चुने हुए तिलों के बदले उसे बिना चुने हुए तिल दे दो। कई घर घूमने के पश्चात वह घर के पास पहुंची तथा दरवाजे पर खड़ी हो गई और आवाज लगाने लगी कि कोई बिना चुने हुए तिलों के बदले में चुने हुए तिल ले लो। तभी उस घर में रहने वाली एक स्त्री ब्राह्मणी के साथ यह सौदा करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी अचानक उसका पुत्र आ गया जो अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञानी था। वह बोला, माँ, इन तिलों को मत लो, बिना वजह कोई भी चुने हुए तिल नहीं देगा, इसमें अवश्य ही कोई न कोई गड़बड़ी है। पुत्र के कहने पर उस स्त्री ने भी ब्राह्मणी के तिल लेने से इनकार कर दिया। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती और अपने भले के लिए दूसरे के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कभी भी हमारा भला नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।